नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। राजसमंद के भीम कस्बे में भीलवाड़ा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और 2 लाख की रिश्वत लेते पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंबा माता थाना पुलिस ने बिजली उर्फ अली हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बूंदी जिले की गेंडोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। झुंझुनू के चिड़ावा इलाके में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। भरतपुर की जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे 3,000 रुपए के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग स्कूल छात्रा के साथ छेड़छाड़, अश्लील इशारे करने और पीछा करने के जुर्म में दोषी सतनाम सिंह उर्फ सन्नी को 1 साल के कठोर कारावास और 2100 रुपए का जुर्माना लगाया। बूंदी जिले में एक जहरीला दाने डालकर राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आरोपी को वन कर्मियों को सुपुर्द कर दिया गया। भरतपुर जिले के रुदावल थाना इलाके में बिजली का पोल टूटने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बालक अपनी नानी के यहां रहता था। खेत पर अपने पिता को खाना देने जा रहा था। अलवर जिले के बानसूर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग की टीम ने मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मिलावटी सामान और मिठाई नष्ट करवाई। श्रीगंगानगर में खेत मजदूर यूनियन और जनवादी महिला संगठन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने बंधक बनाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 12 दिन पहले नकली पिस्तौल दिखाकर हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। करौली जिला मुख्यालय पर नेशनल हाईवे 11B पर कृषि उपज मंडी के सामने स्थित एक रिहायशी मकान में नकली घी बनाने के कारखाने को जिला रसद अधिकारी ने सील किया। बारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में करंट लगने से बड़ी दुर्घटना हो गई। ड्राई क्लीनर वर्कशॉप पर यह हादसा हुआ, जहां कपड़े धोते समय 3 मजदूरों को करंट लग गई, जिनमें से एक की मौत हो गई। कोटा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे एक व्यक्ति को चपेट में ले लिया। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में स्थित गीतांजलि हॉस्पिटल के बाहर आज सुबह एक ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि बाइक सवार इस हादसे में बाल-बाल बच गया। कोटपुतली के रेंडवाल कस्बे में मकान की बालकनी में खड़ा एक पुलिसकर्मी संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एम्बुलेंस चालक ने सड़क किनारे जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस भी पलट गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को सीधा कर घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे 56 पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल बाइक सवार को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोखरण के लंबा गांव में ट्रक पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पोखरण जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके के कामला गांव के पास एक कार ने 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे, जहां पर महंत प्रतापपुरी महाराज ने उनका स्वागत किया। अलवर शहर में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली। यातायात पुलिस उपाधीक्षक राम मीणा के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने आज वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी दिखाई और उसके बाद उनके चालान भी काटे गए। अलवर में आज एसआर और नायरा पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
सवाई माधोपुर में भीषण गर्मी के कारण मुख्यालय की कई कॉलोनी के बाशिंदे पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। पर्याप्त जलापूर्ति नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं। झालावाड़ शहर के बस स्टैंड इलाके में करंट की चपेट में आने से एक गौवंश की मौत हो गई। मानसून पूर्व की बारिश के बाद शहर के हालात का जायजा लेने कलेक्टर चिन्मया गोपाल ने शहर का दौरा किया। इस दौरान नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार से कलेक्टर का सामना हुआ। झुंझुनू जिले में चल रहे वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने 10 साल से फरार चोर को गिरफ्तार किया। अजमेर नगर निगम के कार्यालय से नक्शा फाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इसी फाइल को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए थे और निगम के ही कुछ पार्षदों द्वारा लिखित में शिकायत भी की गई। ईडी के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से पूछताछ के लिए विरोध में देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा में भी अमित धारीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बारा रोड नगर पालिका के स्टील के बिजली के 2 पोल टूटकर गिर गए, जिससे एक पोल की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। सिरोही के रेवदर इलाके में भारतीय किसान संघ का आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर आसपास के गांव के किसान ट्रैक्टर और बाइक से पहुंचे। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक कैरी बैग, अन्य प्लास्टिक उत्पाद 1 जुलाई से प्रतिबंधित हो जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोटा ईएसआई चिकित्सालय में आज योग पखवाड़े का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास व नियमित योग संकल्प के साथ समापन हुआ। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। बांसवाड़ा में अनाथ बच्चों को रखने वाले पुनर्वास केंद्र पर 18 दिन में तीसरे मंदबुद्धि बालक की मौत हो गई। यह बालक सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित था। दौसा जिले में आवारा सांड के हमले से एक किसान की मौत हो गई। दरअसल दौसा जिले के चुकरवाड़ा गांव में खेत में काम कर रहे किसान गंगूराम सैनी पर सांड ने हमला कर दिया। सुजानगढ़ शहर के गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड आदि मुख्य बाजारों में बरसाती पानी का ठहराव हो जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर गिराब में 18 दिन बाद दूल्हा बनने वाले होमगार्ड जवान ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए हादसे में जान दी। प्रदेश के सभी जिले श्रीगंगानगर के एसएसबी रोड स्थित सीमा सुरक्षा बल के कैंपस में बीएसएफ अधिकारियों व कार्मिकों ने परिवार सहित 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने राहुल गांधी मामले में कहा कि ईडी को अपना काम करने देना चाहिए। यह कांग्रेस द्वारा अनावश्यक दबाव बनाना उचित नहीं है। झालावाड़ में लगातार संदिग्ध नकली खाद के मामले सामने आ रहे हैं। कृषि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खाद भंडार से 29 कट्टे नकली जैविक खाद बरामद किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सांगानेर स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ झालावाड़ के नेतृत्व में डिस्कॉम अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अब नगर निगम के 7 वचन का भी पालन करना पड़ेगा। परिवारों में शांति और खुशहाली के लिए निगम ने 7 प्रतिज्ञाएं लेने का आह्वान किया है, जिससे विवाहित जोड़े खुश रह सकें और परिवारों में शांति रहे। राजसमंद में एसोसिएशन कुमारिया का शपथ ग्रहण समारोह एक निजी वाटिका में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पॉक्सो कोर्ट उदयपुर के न्यायाधीश भूपेंद्र सनाठ्य रहे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पीड़िता का परिचित है। दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी के द्वारा की जा रही पूछताछ और केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में युवाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले में भी देखने को मिला। अलवर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। बांसवाड़ा में बस स्टैंड परिसर में कांग्रेस कमेटी ने मिलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और सरकार से कानून वापस लेने की मांग की।
भरतपुर में आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की, जहां भारी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। ज्यादातर समस्याएं बिजली पानी की थी। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर धौलपुर में रेलवे ट्रैक और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ की स्पेशल फोर्स तैनात की गई है। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के सीएसआर फंड को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में थर्मल प्रशासन की बैठक में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने सीएसआर फंड के तहत थर्मल क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार के विकास कार्य और सुविधाओं के विस्तार के बारे में चर्चा की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल के गेट पर टाइम बाउंड प्रमोशन की मांग को लेकर धरने पर बैठे तकनीकी कर्मियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरएसी ग्राउंड पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियां लगातार जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च निकाला। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर टोल बिजली आपूर्ति अचानक ठप हो जाने से कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। अलवर में 11 छात्रावास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 7 छात्रावास पुराने भवन में चल रहे हैं, वहीं 4 किराए के मकान में संचालित हैं। अलवर में राजकीय राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम अंतिम चरण में है। इस प्लांट की क्षमता 1100 डी टाइप सिलेंडर की होगी। यह बिना बिजली सप्लाई के चलेगा। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट स्थित टीएडी सभागार में कृषि विभाग की बजट बैठक और आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीकर में बारिश का सिलसिला जारी है। बीती रात से क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अग्निपथ को लेकर बीजेपी ने जन समर्थन अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चौमू में एक जनसभा में इस योजना को लेकर फैली गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। सीकर में देर रात से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है और लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। कांग्रेस में उदयपुर घोषणा पत्र के प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने पर जोर शोर से काम चल रहा है। घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों के मुताबिक प्रदेश में बूथ और ब्लॉक के बीच की इकाई के रूप में मंडलों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। भरतपुर में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस का दामन थामने वाले नदबई विधायक और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना अब बीएसपी ने निशाना साधा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर लोगों के साथ योग किया। झालावाड़ जिले में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान जिले भर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा योग शिविर आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बारां में भी जगह जगह योग शिविर का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले में भी शहर से लेकर देहात तक योग दिवस मनाते हुए योगाभ्यास किया गया। बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 1000 लोगों ने योग किया। परमाणु नगरी पोखरण में योग दिवस पर बीएसएफ परिसर सहित अन्य कई जगहों पर योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। सवाई माधोपुर पुलिस लाइन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। सीकर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के गोराबादल स्टेडियम में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दौसा के रामकरण जोशी स्कूल में योग समारोह का आयोजन हुआ। कोटा के इटावा नगर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अजमेर के जवाहर स्कूल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में भी विश्व योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोटपुतली समेत जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिले के कई जगहों पर योग शिविर लगाए गए।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उदयपुर के गांधी ग्राउंड में योग शिविर आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बाड़मेर में बीएसएफ जवानों ने योग शिविर का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करौली में मुंशी त्रिलोक चंद स्टेडियम में योग शिविर आयोजित किया गया। अलवर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें अलवर विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्वप्रिया शास्त्री पार्क में योगाभ्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर टोंक खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। विश्व योग दिवस पर बीकानेर के सार्वजनिक उद्यान के सामने प्रशासन की तरफ से योगाभ्यास किया गया। बीकानेर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जो प्रशासन के द्वारा मापदंड की कहानी बयां कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर राजभवन में भी योग समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने इस दौरान योग से जुड़े गतिशील और स्थिर आसन किए। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किशनगढ़ निवासी मोनिका कुमावत ने गरुड़ासन में सबसे ज्यादा समय तक खड़े रहकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। जोधपुर में योग दिवस के मौके पर पानी में तैरकर और पानी के अंदर जल योग की क्रियाएं की गई। सिरोही में एशिया के नंबर 1 ओपन डायमंड ऑडिटोरियम में 5000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग किया। बिजली की आंख मिचौली के चलते जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु विभाग में भर्ती गर्भवती महिलाओं से लेकर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।